सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं एक बहुत ही ख़राब मर्ज जो हो जाता है। हम कहीं पर भी होते हैं, खुजली लगती है, खुजलाया, खाना खा रहे हैं तो खुजला रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो खुजला रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं आपको याद ही नहीं रहता कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। माताएं बहनें सब बैठी हैं, लेकिन आपको अगर खुजली की हाजत हुई तो आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आपको खुजली हो गई है, बहुत पुरानी खुजली हो गई, छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए। अब समस्या ये है कि बहुत सारी एलोपैथी दवाइयां आपने खा ली, लेकिन समस्या है कि जब तक दवाइयां आप खाते रहते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं, और उसके बाद फिर वही पंगा खुजली से। तो दोस्तों, खुजली के पंगे को यूं उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जितने भी वस्त्र हों, कपड़े हों, अंडर गारमेंट्स हों, जितने भी ओढ़ने पहनने बिछौने जितने भी हैं, सबको आपको गर्म पानी में धो डालना है। A to Z सबको आप बड़ा सा एक भगोना ले लीजिएगा। जैसा भी करके आपको कस के पानी गर्म करिएगा। गर्म पानी करने के बाद उसमें नीम की पत्तियां डाल करके पानी को खूब खौला ले, और उसके बाद उसमें अपने कपड़ों को छोड़ दे खूब गर्म पानी में, और उसके बाद उसका जितना भी कचरा है साबुन डाल करके, साबुन चाहे तो डाल लें, अच्छा सा साबुन डालिएगा। जो साबुन डालने के बाद इतना उसको धुलना है कि साबुन का पूरा रेशा कपड़ों से निकल जाए, साबुन का कोई भी रेशा उस कपड़े में नहीं रहना चाहिए। तब जा कर के आपके वो कपड़े शुद्ध हो गए। अब मेरे भाइयों, उस कपड़े को आपको पहनना है, और उसके बाद आपको करना क्या है मेरे दोस्तों। तो इसके लिए आपको बेहतर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खाने में तली भुनी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं लेना है। और साथ में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो बादी चीज़ें हैं, बैंगन है, यानी कि बादी चीज़ें, उड़द की दाल है, ऐसी चीज़ों को कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक शारीवा धांसो नाम का एक सिरप आता है, उसको आप ले लीजिएगा। एक खदरा रिस्ट का सिरप आता है, उसको आप ले लीजिएगा। एक शाफी सिरप आता है, उसको ले लीजिएगा। तीनों सिरप को मिला करके एक दूसरे में मिला लीजिएगा, और 4 ढक्कन दवा सुबह, 4 शाम, 4 दोपहर, यानी कि 3 टाइम इसको लीजिएगा। और दोस्तों, खुजली अगर ना जाए तो पूरे पैसे आप हमसे ले लीजिएगा। अब मैं आपको लगाने का बेहतर योग बता रहा हूँ दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको बगीचे में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये से तो आप पहचानते होंगे दोस्तों, ये है नींबू। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये नींबू है। ये नींबू को आपको क्या करना है, नींबू को आपको बीज से काट लेना है और उसका रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद जितना ही नींबू का रस होगा, एक बरनी में भर लीजिएगा छोटी सारी। जितना नींबू का रस हो उतना ही आपको लेना है नारियल का तेल। यानी कि आपने एक नींबू का रस निकाला, बीजे निकाल कर फेंक दीजिएगा, और उसमें एक नींबू भर का नारियल का तेल उसी मात्रा में आपको डाल देना है। और उसके बाद एक चुटकी देसी कपूर डाल दीजिएगा। एक चुटकी देसी कपूर डालने के बाद दोस्तों, आप अपने पूरे शरीर में सोते टाइम लगा सकते हैं। अगर कहीं ऑफिशियल वर्क नहीं है तो लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप अगर दिन में लगा के जाएंगे तो आपको कपूर की खुशबू आएगी, लोग कहेंगे क्या लगा। इसलिए जितनी ज़्यादा मर्तबा लगाएंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको शाम को सोते वक्त आपको वो तेल, कपूर, नींबू और नारियल का तेल बना हुआ, शाम को सोते वक्त आपको पूरे शरीर में मालिश करवा लेना है अपने बेटे से। और अगर किसी से भी मालिश करवानी पूरे शरीर में, जहाँ जहाँ पर भी आपको खुजली है, याद रखिएगा जो आप बिछौने बिछाते हैं उनको भी आपको गर्म पानी में धोना है, नीम के पानी में गर्म करके, तभी ठीक होगा। वरना फिर बिछौने जो हैं, बिस्तर जो हैं, उसका बैक्टीरिया, फिर वायरस आपको लग जाएगा दोस्तों, तो फिर खुजली शुरू हो जाएगी। दवा में कोई कमी नहीं होती है, कमी होती है हमारे इलाज की गड़बड़ी में। आपको डेली ऐसा करना है, शाम को सोते टाइम उसको लगाइएगा। और आपको बिल्कुल साबुन और शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है जब तक ठीक ना हो। ये मान के चलिए 15-20 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। आपको साबुन और शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना। अगर साबुन आपको लगाना भी है तो आपको जिसमें कास्टिक नहीं पड़ा है, बहुत सारे साबुन आते हैं, टेटमोसॉल आता है, नीम का साबुन आता है। ऐसे कोई भी साबुन अच्छे से अपने क्षेत्र में जो आपके होते हों वो किसी डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा कि विदाउट केमिकल का साबुन, एकदम नेचुरल आयुर्वेदिक साबुन आप हमको बता दीजिएगा, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, आपकी दाद घाज खुजली का नामो निशान मिटा देगी, जिस तरीके से हमने कोरोना का नामो निशान मिटा दिया दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, आप याद रखिएगा,
अगर आपको कोई भी समस्या हो, मेरे वीडियो में समझ में बात ना आई हो, तो मेरा नंबर है 9451479641 पर आप कॉल करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रक्रिया करनी है दोस्तों। और आप थोड़ा सा जब तक ये प्रॉब्लम रहे तो तला भुना पूरी तरीके से आपको बंद कर देना है। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आज्ञा दीजिएगा।